बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो आर्टिकल है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। तो इसमें जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का अमल होता है, यानी हम सांस में ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। तो इस बुनियाद पर आप कहेंगे कि एयर यानी हवा से हम ऑक्सीजन लेते हैं। एयर का लंग्स में जाना इंस्पायरेशन कहलाता है और टिश्यू से एयर का यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा का लंग्स में जाना और लंग्स से बाहर जाना, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। तो अब हमने देखना ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे लंग्स में किस बुनियाद पर दाखिल होती है। एक बात तो आप क्लियर रखेंगे कि ये जो गैसों की ट्रांसपोर्ट है, यानी ऑक्सीजन का हमारे बॉडी में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये पार्शियल प्रेशर के फ़र्क की बुनियाद पर होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है बाहर ज़्यादा है। अब पार्शियल प्रेशर से मुराद भी आप क्लियर कर लें। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है कि क्योंकि एयर मिक्सचर है तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है निस्बतन हमारे बॉडी के। तो इस वजह से ऑक्सीजन जो है वो हमारे बॉडी में दाखिल होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर हमारे बॉडी में ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से मुसलसल कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, तो उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करेंगे कि ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं। ये जो ऑक्सीजन है ये आपके टिश्यूज़ तक 2 तरीक़ों से पहुँचती है। एक तो हीमोग्लोबिन के ज़रिए जो कि हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के ज़रिए, और दूसरा भी प्रोटीन के ज़रिए, लेकिन हीमोग्लोबिन के अलावा जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जैसे फाइब्रिनोजन है, दूसरी प्रोटीन्स होती हैं एल्ब्यूमिन वगैरह, वो भी इसमें ट्रांसपोर्ट करने में मदद देती है। तो मेन जो प्रोटीन है वो हीमोग्लोबिन है और बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी हेल्पफुल होती हैं। तो आप कह सकते हो कि 95% जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट हमारे टिश्यू तक हो रही होती है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, और 5% जो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है वो दूसरी प्रोटीन्स के हवाले से हो रही है। तो मेन रोल जो है वो यहाँ पर हीमोग्लोबिन का है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ पर पाई जाती है? हीमोग्लोबिन आपको पता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर। आपने पढ़ा हुआ है कि रेड ब्लड सेल के अंदर 95% जो है वो हीमोग्लोबिन होती है। तो रेड ब्लड सेल के अंदर ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है और इसको हम पिगमेंट कहते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और पिगमेंट का मतलब हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा हुआ है और 11वें चैप्टर में पढ़ा था। पिगमेंट का मतलब है कलर्ड सब्सटेंस। तो ये एक रेड कलर्ड प्रोटीन है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है और ये रेड कलर है। ये ही ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पूछ लेते हैं कि हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है। इसका कलर जो होता है वो ब्राइट रेड या डार्क रेड होता है। तो ये किस में पाई जाती है? रेड कार्प्यूसिल्स में। रेड कार्प्यूसिल्स का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसको RBCs भी कहते हैं, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इनके किसी भी रेड ब्लड सेल की कंपोजिशन अगर देखी जाए तो रेड ब्लड सेल के 95% हीमोग्लोबिन, 5% जो होते हैं वो एंजाइम्स और दूसरे सब्सटेंस होते हैं। तो
रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को कैरी करने की जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ जी, ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन एक्ट एज अ ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कि भी कैसे हीमोग्लोबिन लेके जाती है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है और उसके नतीजे में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बन जाता है। अब हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है ब्राइट रेड होता है, जबकि जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 फॉर्म में जब होती है तो इसका कलर जो होता है पर्पल रेड हो जाता है। तो बहरहाल ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो प्रोटीन हमारे ब्लड में मौजूद होती है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और इसका रिएक्शन इस तरह होता है, हीमोग्लोबिन जमा ऑक्सीजन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड बन जाता है। अब ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड में सर्कुलेट करती रहती है। जब ये यानी लंग्स के अच्छा, ये रिएक्शन होता कहाँ पर है, ये हमारे लंग्स में जो एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई की सरफेस के ऊपर जो ब्लड कैपिलरीज सराउंड कर रही होती हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में पहुँचती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके हमारे इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर दाखिल होती है, और ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो इसके साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इस शक्ल में ये सर्कुलेट करती रहेगी और ये सर्कुलेट करके हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचेगी, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एक अनस्टेबल किस्म का कंपाउंड है। ये फिर जो है ना टूट जाता है जहाँ जहाँ पर टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जहाँ पर भी ऑक्सीजन की कमी होगी ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन फौरी तौर पर वहाँ टूटेगा, और हीमोग्लोबिन तो हमारे ब्लड में रहेगा, ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ में चली जाएगी। तो इस तरह ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के ज़रिए ट्रांसपोर्ट का अमल होता है। अच्छा, ये अमल जो है एक एंजाइम की मौजूदगी में होता है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि ये रिएक्शन यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसे बनता है। होता इस तरह है कि रेड ब्लड सेल के अंदर एक ख़ास किस्म के एंजाइम्स होते हैं, उनमें एक एंजाइम जो है कार्बनिक एनहाइड्रेज है। ये कार्बनिक एनहाइड्रेज रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के मिलाने का काम करता है। तो इस एंजाइम की मौजूदगी में ऑक्सीजन हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है फैसिलिटेट, ये एंजाइम जो है ना फैसिलिटेट करता है देयर रिएक्शन और प्रेजेंट इन दी रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में ही ये मौजूद होता है। तो यहाँ पर कार्बनिक एनहाइड्रेज के बारे में भी आप अपने आप को क्लियर रखेंगे। कार्बनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, और ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन को मिलाने का काम करता है। तो इस तरह 95% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। बाकी जो 5% ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के प्लाज्मा में जो दूसरी प्रोटीन्स होती हैं उनके साथ, यानी वो भी कैरियर का काम कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में 5% ट्रांसपोर्ट जो होती है वो दूसरी प्रोटीन करती है। क्लियर। अब हम बात करेंगे कि फैक्टर फॉर बाइंडिंग हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सीजन के को हीमोग्लोबिन के साथ मिलाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। एक तो मैंने पहले बताया आपको कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो मेन रोल प्ले करता है, और इस हवाले से आपने जहन में रखना है कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन, यानी जितना ऑक्सीजन ज़्यादा होगी उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के इम्कानात, चांसेस ज़्यादा होंगे। चलिए जी, अब बात यह है कि सबसे ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के चांस जो होते हैं सी लेवल पर होते हैं। अब सी लेवल पर क्यों होते हैं? सी लेवल पर इसलिए होते हैं कि आपने 7वें चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस समुद्रों में होती है,
और समुद्रों में कौन कर रहा होता है, वहाँ पर एल्गी मौजूद होते हैं, जिस तरह डायटोम्स, डायनाफ्लैजिलेट्स ये मौजूद होते हैं। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस का अमल जो होता है सी लेवल पर होता है। तो ज़्यादातर जो है ना सी लेवल पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। यानी उस लेवल पर जब हम सांस लेते हैं सी लेवल पर, तो हमारे ब्लड के अंदर 20 ml पर 100 ml ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेट होती है। यानी हमारी ये जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन को कैरी करने की या ऑक्सीजन को की ब्लड में सैचुरेशन की, वो है 20 ml। तो ये बात भी याद रखना है कि हमारे अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी कितनी है, 20 ml पर 100 ml ब्लड। यानी हमारा हर 100 ml ब्लड जो होता है उसमें 20 ml ऑक्सीजन सैचुरेट। इसको हम यूँ कह सकते हैं कि जब आपके ब्लड के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन आएगी, तो इट मीन्स कि हमारा ब्लड जो है वो 100% सैचुरेट हो गया, 100% ऑक्सीजनेट हो गया। अब ये है कि सी लेवल पर तमाम जानदार नहीं रहते। मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में ये होता है कि सी लेवल से हम अक्सर दूर होते हैं। तो जो हम सी लेवल से दूर होते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है। वो अमूमन 115 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक पहुंचता है। तो यानी पार्शियल प्रेशर जो ही कम होगा तो फिर उसकी बुनियाद पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के इम्कानात भी थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे सी लेवल से हम दूर हटते जाएं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। मिसाल हम दे रहे हैं, 115 मिलीमीटर मर्करी अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हो तो फिर हमारे अंदर इस 20 ml के हिसाब से देखें तो हमारे ब्लड के अंदर 19.6 ml पर 100 ml ब्लड सैचुरेट होता है। यानी अगर हम इसको इस परसेंटेज के हवाले से देखें तो हमारा ब्लड जो होता है फिर 98% सैचुरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि सी लेवल से आगे यानी दूर हमारे ब्लड के अंदर सैचुरेशन जो होती है वो 98% होती है। तो इस तरह हमारा ब्लड जो होता है फुली ऑक्सीजनेट नहीं हो पाता, कहाँ से, सी लेवल से दूर होने पर। तो लंग्स में फिर ज़ाहिर है कि अगर पार्शियल प्रेशर 115 से कम हो जाए 100, तो भी हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर 90.6 ml ही ऑक्सीजनेट होता है ब्लड। तो हम यूँ कहेंगे कि हमारे अंदर ऑक्सीजनेशन जो ही पार्शियल प्रेशर कम होगा, ठीक है ना, बॉडी में भी कम हो सकता है, समंदर से दूर होने पर भी कम हो सकता है। 115 हो तो 98%, अगर ये मज़ीद कम हो जाए जिस तरह हमारे बॉडी में हो सकता है तकरीबन 100 मिलीमीटर मर्करी हो तो फिर 95 से 97% हमारा ब्लड सैचुरेट होता है। मतलब कहने का ये कि सी लेवल पर हम 20 ml ले सकते हैं, जबकि सी लेवल से दूर जो होते हैं हमारे अंदर सैचुरेशन जो होती है वो 95% होती है। इस हवाले से थोड़ा सा आप जो है ना ये अवेयरनेस रखते होंगे कि जिस तरह ऑक्सीजन की सैचुरेशन चेक की जाती है किसी भी इंसान की, अगर ऑक्सीजन की सैचुरेशन 90 तक हो तो इसका मतलब है हमारे अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, मैक्सिमम मौजूद है। 90 से कम हो तो हम ऑक्सीजन की कमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका मतलब होता है कि हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो सकती है वो या तो 98% हो सकती है या 95% तक हो सकती है। इससे कम जो है वो हमारे लिए नुकसानदेह। तो बहरहाल ये एक अलग बात है कि आपने इतना ज़हन में रखना है कि सी लेवल पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, सी लेवल से दूर या हमारे बॉडी के अंदर जो है ना ऑक्सीजन की का पार्शियल प्रेशर तकरीबन जो होता है वो 115 या 100 तक हो सकता है। तो इस लेवल पर हमारे ब्लड की सैचुरेशन 98% या 95% हो। अब ये जब ब्लड हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचता है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन वाला ब्लड जब हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचता है तो टिश्यूज़ पर
जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो फौरी तौर पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कि अनस्टेबल होता है वो टूट जाता है और हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में रहता है और ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को पहुंचाई जाती है। ताहम ये बात भी ज़हन में रखेंगे कि अगर हमारे टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है 60 मिलीमीटर से कम हो जाए तो फौरी तौर पर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन को मैक्सिमम ब्रेक किया जाता है ताकि हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की कमी उसकी पूरी की जाए। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। ये बातें मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सी लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 120, सी लेवल से दूर जाएंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, हमारे बॉडी में भी कम होगा, एनवायरनमेंट में भी कम होगा। मैक्सिमम अगर सी लेवल से दूर जाएंगे 115 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो सकता है या 100 मिलीमीटर मर्क्यूरी हो सकता है, जबकि टिश्यू लेवल पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 60 मिलीमीटर से जब कम होगा तो मैक्सिमम ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेंगे। चलिए, इस तरह हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी। अब अगली बात करते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक फैक्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगी, हमारे टिश्यूज़ की बात हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगी उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेंगे, उतना जो है ना हमें हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। तो इस वजह से ये मैंने एक फार्मूला बना दी है, इस फार्मूले को आपने ध्यान में रखना है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग, यानी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बनने के चांसेस या ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म में रहने के चांसेस का ताल्लुक कार्बन डाइऑक्साइड से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से ज़्यादा मैक्सिमम जो हीमोग्लोबिन होंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो टूटेंगे और हमारे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन पहुंचाया जाएगा, यानी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। मोर कार्बन डाइऑक्साइड, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन या जो है ना वो कम हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा हमारे टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेंगे, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज़ को पहुंचाई जाएगी। इसका आप एक जो है ना प्रैक्टिकल भी जहन में रख सकते हैं कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के दौरान हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। तो मेटाबॉलिज्म जब बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ती है तो इट मीन्स जितना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतना ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहे हैं, उतना हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही होती है। दूसरा फैक्टर जो है टेम्परेचर है। टेम्परेचर का भी उसी तरह फार्मूला आप बना सकते हो कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के चांसेस उतना कम होंगे। यानी ज़ाहिर बात है जब टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। जब एक्सरसाइज करते हैं हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो लाजमी तौर पर हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होती है। अब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होगी, हीमोग्लोबिन के ऑक्सी फॉर्म में रहने के इम्कानात कम हो जाएंगे, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे टिश्यूज़ को पहुंचाया जाएगा, जैसा कि अक्सर व बेशतर इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी में होता है। तीसरा फैक्टर है पीएच। पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। इसका भी एक फार्मूला आप जहन में आइडिया बना सकते हैं। पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी जितना ज़्यादा पीएच होगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के चांसेस कम होंगे। अब पीएच अगर ज़्यादा होगी तो हाइड्रोजन आयन जो होंगे कम होंगे, पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। ये बात आपने ज़हन रखनी है कि जो हीमोग्लोबिन है ये हाइड्रोजन आयन के साथ ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना कंबाइनिंग कैपेसिटी रखता है।
अब अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेंगे। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बाइंड करते जाएंगे उतना, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है क्योंकि ऑक्सीजन है, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट होगी। तो मोर हाइड्रोजन आयन कब होते हैं? जब पीएच कम होती है। जब पीएच कम होगी तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे और ऐसी सूरत में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सी फॉर्म में रहना मुश्किल हो जाएगा, उतना ऑक्सीजन लिबरेशन बढ़ जाएगी। अगर पीएच ज़्यादा होती है तो उसकी बुनियाद पर जो है ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन है बहुत इम्पॉर्टेंट। इसमें मेन जो कंसेप्चुअल टॉपिक है, पॉइंट है, वो ये फैक्टर्स हैं एट सी लेवल पर, और दूसरे ये फैक्टर्स हैं जो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी पर असरअंदाज होते हैं। किसकी बाइंडिंग कैपेसिटी पर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी पर। तो इनको आपने अच्छे तरीके से जहन में रखना है। थैंक यू।